आज हम अपने स्कूल के 25 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने यह साबित किया है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन हमारे 25 साल के इस सफर में आज मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान को लाना चाहता हूं जो हमें याद दिलाएगा हमारी जद कहां है। मुंबई के एक पॉश एरिया में एक बहुत ही फेमस इंटरनेशनल स्कूल था, सिल्वर ऑक ग्लोबल एकेडमी। सुबह 7 बजे से ही स्कूल के बाहर BMW, ऑडी और फॉर्च्यूनर की लाइन लग जाती थी। पेरेंट्स सनग्लासेस पहने हुए हाथ में कॉफी कप लेकर अपने बच्चों को ड्रॉप करते। स्कूल के अंदर जाते ही लगता था जैसे कोई 5 स्टार होटल हो। AC की ठंडी हवा, शाइनी मार्बल फ्लोर और हर जगह इंग्लिश ही इंग्लिश। लेकिन इसी चमक धमक के पीछे एक छोटा सा लड़का रोज सुबह सबसे पहले स्कूल पहुंचता था। उसका नाम था आरव। आरव लगभग 11 साल का था। उसकी शर्ट पुरानी और धुली हुई होने के बावजूद फीकी लगती थी। हाथ में होता था एक पुराना सा झाड़ू और बाल्टी। जब स्कूल बस से बच्चे उतरते, ब्रांडेड बैग पहने हुए हंसते हुए अंदर जाते। आरव कॉरिडोर के कोने में चुपचाप खड़ा रहता। वह स्टूडेंट नहीं था, वह स्कूल का क्लीनिंग हेल्पर था। उसका काम था क्लासरूम के डेस्क साफ करना, फ्लोर पोंछना, डस्टबिन खाली करना। जब वह झुककर काम करता, उसके पास से पॉलिश्ड शूज की टक टक आवाज गुजरती। कुछ बच्चे उसे देखकर मुंह बना लेते, कुछ इग्नोर कर देते। एक दिन लंच ब्रेक में आरव क्लासरूम साफ कर रहा था। तभी एक लड़के के हाथ से केचप गिर गया फ्लोर पर। वह आरव की तरफ देखकर बोला, ओ ये क्लीनर, जल्दी साफ कर, बदबू आ रही है यार। पूरी क्लास हंसने लगी। आरव ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ चुपचाप झुककर साफ कर दिया। आरव को अपने माँ बाप का चेहरा भी याद नहीं था। बचपन से ही रेलवे प्लेटफॉर्म और छोटे झुग्गी एरिया में बड़ा हुआ था। लोगों की बातें सुन सुनकर उसने सीख लिया था चुप रहना ही सेफ है। लेकिन उसके अंदर एक छुपा हुआ सपना था। जब टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते, आरव का कान खुद ब खुद उधर चला जाता। उसे इंग्लिश एक गाने की तरह लगती थी। रात को जब स्कूल बंद हो जाता, आरव अपनी झोपड़ी में जाकर एक टूटे हुए आईने के सामने खड़ा होता और धीरे से बोलता, गुड 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 मॉर्निंग, हाउ आर यू। उसकी आवाज हिलती थी पर आंखों में चमक होती थी। उसे लगता था एक दिन वह भी फ्लुएंट बोलेगा। लेकिन अगले दिन जब वह हिम्मत करके किसी टीचर को बोलने की कोशिश करता, सर आई क्लीन दिस, तो पास के बच्चे फिर हंस देते। आरव फिर चुप हो जाता। उसका सपना धूल के साथ फिर से चिपक जाता। लेकिन वक्त कभी रुकता नहीं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर एक बड़ा पोस्टर लग गया, सिल्वर ओक ग्लोबल एकेडमी 25 ईयर सेलिब्रेशन। हर जगह डेकोरेशन शुरू हो गया। लाइट्स, बैनर्स, स्टेज रिहर्सल, डांस प्रैक्टिस, पूरा कैंपस फेस्टिवल जैसा लग रहा था। स्टूडेंट्स अपने परफॉर्मेंसेस की प्रैक्टिस में बिजी थे। कोई वेस्टर्न डांस, कोई इंग्लिश स्पीच, कोई बैंड परफॉर्मेंस। और इन सब के बीच स्टेज के नीचे झुककर वायर्स के पास डस्ट साफ कर रहा था आरव। वह काम करते करते रिहर्सल देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी, जैसे वह सिर्फ सफाई नहीं कुछ सीख भी रहा हो। उसी वक्त स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर मेहता स्टेज इंस्पेक्शन के लिए आए। वह काफी स्ट्रिक्ट और इंटेलिजेंट इंसान माने जाते थे। सब परफॉर्मेंसेस देखने के बाद उन्होंने माइक उठाया और बोले, I am not satisfied. हॉल में सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे अब डांट पड़ेगी। मिस्टर मेहता ने आगे कहा, इस 25th एनिवर्सरी पर मैं एक स्पेशल सेगमेंट चाहता हूं। कोई एक स्टूडेंट स्टेज पर आकर 5 मिनट पूरे हिंदी में बोलेगा, एक भी इंग्लिश वर्ड नहीं। सब स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जो रोज इंग्लिश बोलकर प्राउड फील करते थे, आज उनकी बोलती बंद हो गई। हिंदी टीचर मिसेस शर्मा मुस्कुराकर बोली, सर ये तो इजी है, हमारे पास टॉप स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने क्लास टॉपर आर्यन को बुलाया। आर्यन कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर चढ़ा, फिर बोला, हमारे स्कूल वेरी गुड, मेरा मतलब बहुत अच्छा है। वी ऑल एंजॉय। मिस्टर मेहता ने हाथ उठाकर रोक दिया। मैंने कहा है एक भी इंग्लिश वर्ड नहीं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी। आर्यन का गला सूख गया, वह अटकने लगा। फिर दूसरा स्टूडेंट बुलाया गया, फिर तीसरा, लेकिन हर किसी के बीच बीच में एक्चुअली, बट, सो आ ही जाता। टीचर्स भी अनकंफर्टेबल हो गए। सबको एहसास हुआ इतनी मॉडर्न एजुकेशन के बीच कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज दूर हो गई थी। शाम तक एक भी परफेक्ट कैंडिडेट नहीं मिला। मिस्टर मेहता अपने ऑफिस में सर झुकाए बैठे हुए थे। उनके सामने स्कूल के सीनियर टीचर्स खामोशी से खड़े थे।
ये शर्म की बात है, हमारा स्कूल 25 साल पूरे कर चुका है, लेकिन आज तक हम एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं बना पाए जो अपनी मां भाषा में सिर्फ 5 मिनट बिना रुक के शुद्ध बोल सके। अगर काल इसी स्टेज पर हम अपनी ही लैंग्वेज का सम्मान न रख पाए तो फिर इस एजुकेशन की असली कीमत क्या रह जाएगी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। इसी वक्त कॉरिडोर में झाड़ू लगा रहा आरव उनकी बात सुन रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कभी स्कूल की किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन रद्दी से उठाए हुए अखबार पढ़ पढ़कर उसने हिंदी सीख ली थी। कुछ सेकंड तक वह दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। रूम के अंदर सब टीचर्स ने मुड़कर देखा। ये क्लीनर यहां क्या कर रहा है? आरव धीरे से बोला, सर, अगर इजाजत हो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। रूम में हल्की हंसी की आवाज गूंज गई। एक टीचर ने तीखे सुर में कहा, तुमसे नहीं होगा, जाओ अपना काम करो। लेकिन मिस्टर मेहता ने हाथ उठाकर सबको चुप करा दिया। उन्होंने आरव की आंखों में देखा। उन आंखों में डर भी था, पर साथ ही खुद पर भरोसा भी। मिस्टर मेहता बोले, जब कोई और रेडी नहीं है तो इसे एक मौका देने में नुकसान क्या है? या तो यह हमारी इज्जत बचा लेगा या फिर हमें और ज्यादा शर्मिंदा कर देगा। मैं ये रिस्क लेना चाहता हूं। टीचर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ ने सिर हिला दिया। उनके लिए आरव सिर्फ एक सफाई करने वाला लड़का था। उन्हें नहीं पता था, यह लड़का हर रात आईने के सामने खड़ा होकर सिर्फ अल्फाज ही नहीं, अपनी पहचान भी धीरे धीरे मजबूत करता था। अगले दिन फंक्शन था। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आरव स्टेज पर बोल पाएगा या स्कूल की बेइज्जती हो जाएगी? अगली सुबह स्कूल का माहौल बिल्कुल अलग था। गेट के बाहर लग्जरी कार्स की लाइन, मीडिया वैन और सिक्योरिटी गार्ड्स। ऑडिटोरियम को फूलों और गोल्डन लाइट्स से सजाया गया था। बड़े स्क्रीन पर लिखा था, सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस। आगे की रो में शहर के मेयर, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, सेलिब्रिटीज और मशहूर जर्नलिस्ट्स बैठे थे। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, लेकिन बैक स्टेज तूफान से पहले की शांति थी। मिस्टर मेहता ने प्यून को बुलाया और धीरे से कहा, आरव को ले आओ और जो नया यूनिफॉर्म रखा है वो पहना दो। 15 मिनट बाद जब आरव बाहर आया, उसे पहचानना मुश्किल था। सफेद शर्ट, काला पैंट, उसके बिखरे हुए बालों को अच्छी तरह से संवारा गया था, पर कपड़े नए होने के बाद भी उसके हाथ की खुरदुराहट छुप नहीं रही थी। वह थोड़ा कांप रहा था। टीचर्स लाउंज में फुस-फुस शुरू हो गई। एक टीचर हंसी दबाकर बोला, सर सच में पागल हो गए हैं क्या? इस गंदे से लड़के को स्टेज पर चढ़ा देंगे, स्कूल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। स्टूडेंट्स की लाइन में आर्यन अपने दोस्तों से हंसकर बोला, आज क्लीनर भाई स्पीच देंगे। फंक्शन शुरू हुआ। डांस, म्यूजिक बैंड, इंग्लिश डिबेट, सब पर लोगों ने तालियां बजाईं। फिर मिस्टर मेहता स्टेज पर आए। उनकी आवाज आज और ज्यादा गंभीर थी। आदरणीय मेहमानों, आज हम अपने स्कूल के 25 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने यह साबित किया है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन हमारे 25 साल के इस सफर में आज मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान को लाना चाहता हूं जो हमें याद दिलाएगा हमारी जद कहां है और हमारी मां भाषा हिंदी कितनी ताकत रखती है। ऑडियंस में उत्सुकता फैल गई। सब सोच रहे थे, शायद कोई बड़ा लेखक आएगा या फिर कोई मशहूर शख्स। तब प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, मेन स्टेज पर आमंत्रित करता हूं आरव को। नाम सुनते ही ऑडिटोरियम में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। कुछ लोग एक दूसरे से पूछने लगे, कौन आरव? पीछे से किसी स्टूडेंट ने जोर से बोला, अरे वो झाड़ू लगाने वाला लड़का। पल भर में पूरे हॉल में जोरदार हंसी फैल गई। हंसी इतनी तेज थी कि कुछ लोग तो कुर्सी से गिरने ही वाले थे। आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर स्टेज पर आया। उसके सामने हजारों लोगों की नफरत और मजाक भरी नजरें थीं। स्पॉटलाइट सीधा उसकी आंखों पर पड़ रहा था। उसने माइक पकड़ा, पर आवाज नहीं निकली। नीचे से किसी ने फिर चिल्लाया, भाई झाड़ू ही मार दे स्पीच की जगह। 2-3 लोग फिर हंस पड़े। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में उसका टूटा हुआ आईना फ्लैश हुआ। झुग्गी की रात, न्यूज़पेपर के टुकड़े और वह लाइन जो वह रोज बोलता था, एक दिन मैं बोलूंगा। उसने गहरी सांस ली, फिर आंखें खोली। इस बार उसकी गर्दन सीधी थी।
वह माइक के पास झुककर धीरे से बोला, नमस्कार। हॉल तुरंत चुप हो गया। लोग सीधे होकर बैठ गए। मैं आज यहां जीतने नहीं आया हूं, मैं आज यहां बोलने का साहस लेकर आया हूं। मेरा नाम आरव है। मैं इस विद्यालय में सफाई का काम करता हूं। जब आप सब अपने बस्ते लेकर क्लासरूम्स में जाते हो, तब मैं झाड़ू लेकर कॉरिडोर्स में खड़ा होता हूं। आपके जूते चमकते हैं और मेरे हाथ धूल से भर जाते हैं। पर आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हाथ मैले होने से सपने भी मैले हो जाते हैं? मैंने भाषाएं किताबों से नहीं सीखी, मैंने उन्हें सुनकर महसूस करके सीखा है। रात को जब विद्यालय बंद हो जाता था, तब मैं टूटे हुए शीशे के सामने खड़ा होकर धीरे धीरे शब्द बोलता था और फिर मुस्कुरा देता था, क्योंकि मुझे विश्वास था शीशा टूट सकता है पर सपना नहीं। आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूँ तो शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे, सफाई करने वाला यहाँ क्यों? सच कहूं, कल तक मैं खुद भी यही सोचता था। फिर मैंने खुद से पूछा, अगर कपड़े साधारण हों तो क्या आवाज भी छोटी हो जाती है? मैं इस विद्यालय का सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं हूं। मेरे पास कोई इनाम नहीं है, पर मेरे पास एक चीज जरूर है, सीखने की भूख। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, विद्यालय सिर्फ उनका नहीं होता जो पहली पंक्ति में बैठते हैं। विद्यालय उनका भी होता है जो दूर खड़े होकर सपने देखते हैं। हो सकता है मैं कहीं रुक जाऊं, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, पर अगर आज मैं बोल पाया तो शायद कल कोई और भी साहस करेगा। मैं सिर्फ सफाई करने वाला नहीं हूं, मैं भी एक इंसान हूं, और इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके प्रयास से होती है। याद रखिए, सपने देखने के लिए नाम लिखवाना नहीं पड़ता और बोलने के लिए इजाजत नहीं, सिर्फ साहस चाहिए। ऑडियंस बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। हिंदी साफ, सीधी और दिल को छू लेने वाली थी। हर शब्द क्लियर, बिना एक भी इंग्लिश वर्ड के। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब उनकी आंखें खुली रह गई थीं। टीचर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। क्या यह वही आरव है? आरव लगातार 5 मिनट तक बोलता रहा, जैसे हर लफ्ज सीधा उसके दिल से निकल रहा हो। ना आवाज कांपी, ना शब्द अटके, ना आंखों में डर था, सिर्फ सच था। फिर वह 1 सेकंड के लिए रुक गया, हल्का सा मुस्कुराया और सीधा कैमरा की तरफ देखकर फ्लुएंट इंग्लिश में बोला, लैंग्वेज इज नॉट अबाउट स्टेटस, इट इज अबाउट आइडेंटिटी। पूरा हॉल जैसे सांस लेना भूल गया। हजारों लोग स्टन्ड रह गए। एक 11 साल का क्लीनिंग हेल्पर पहले शुद्ध हिंदी, फिर परफेक्ट इंग्लिश। स्टेज के नीचे बैठे शहर के मेयर खड़े हो गए। क्लैप्स शुरू हो गई। मिस्टर मेहता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्यन और उसके दोस्तों ने शर्म से सर झुका लिया। आरव अपनी बात खत्म करता है और कहता है, मैं टॉपर नहीं हूं, पर मैं सीखना कभी नहीं छोड़ा। पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। स्टैंडिंग ओवेशन। तालियों की आवाज लगभग 1 मिनट तक रुक ही नहीं रही थी। आरव स्टेज पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू शर्म के नहीं, जीत के थे। मिस्टर मेहता खुद स्टेज पर आए। उन्होंने आरव का हाथ पकड़ा, माइक लिया और बोले, आज से आरव सिर्फ इस स्कूल का हेल्पर नहीं, ये इस स्कूल का स्टूडेंट है। हॉल में फिर से क्लैप्स गूंज उठी। इसकी पढ़ाई, यूनिफॉर्म, बुस्टल, सबका खर्चा स्कूल उठाएगा। मैं चाहता हूं 15 साल बाद यह लड़का इस देश का नाम रोशन करे। टीचर्स जो कल तक हंस रहे थे, आज खड़े होकर ताली बजा रहे थे। स्टूडेंट्स शॉक में थे। आरव समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन अंदर से वह पहली बार खुद को इंपॉर्टेंट फील कर रहा था। लेकिन यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये तो बस एक नए सफर की शुरुआत थी। वह छोटा सा आरव कैसे जिंदगी की कठिन लड़ाई लड़कर आज एक $1 बिलियन कंपनी का CEO बन गया। कैसे उसने उसी स्कूल को दुनिया के मैप पर ला खड़ा किया जहां कभी उसकी कोई पहचान नहीं थी। वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। कैलेंडर के पन्ने पलटे और देखते देखते 15 साल बीत गए। जिस स्कूल के कॉरिडोर में कभी आरव झाड़ू लगाता था, आज उन्हीं दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, आवर प्राइड, आवर इंस्पिरेशन। लेकिन आरव कहाँ था? पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कॉलरशिप पर वह देश के बाहर चला गया था, पर अपनी स्ट्रगल और वह धूल भरे दिन वह कभी भूला नहीं। जिस हाथ से कभी बेंच और टेबल साफ किए जाते थे, आज उसी हाथ से करोड़ों के इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। न्यूयॉर्क के गगनचुंबी बिल्डिंग में शीशे की खिड़की के पास एक युवा खड़ा है। महंगा इटालियन सूट, कलाई पर चमकती घड़ी। वह आज एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर जायंट का CEO है। उसकी कंपनी की नेट वर्थ अब $1 बिलियन के पार जा चुकी है। दुनिया भर का मीडिया उसके नाम के चर्चे कर रहा है। लेकिन इतनी बुलंदियों पर पहुंचकर भी आरव को याद आ जाता है वह मैली सी शर्ट, वह टूटा हुआ आईना
और स्कूल का वह खामोश कॉरिडोर। तभी उसके डेस्क पर एक इनविटेशन आता है, स्कूल के 40 साल के एनिवर्सरी का। 15 साल बाद उसे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, टाइम आ गया। वह फैसला करता है, इस दफा वह जरूर जाएगा, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के। 15 साल बाद आरव फिर से मुंबई के उसी पहचाने हुए स्कूल में कदमों रखता है। आज जब वह गेट से अंदर आता है तो सिक्योरिटी गार्ड ने इज्जत से उसे सैल्यूट करता है। कॉरिडोर में स्टूडेंट्स ऑटोग्राफ लेने के लिए उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। वही कॉरिडोर जो कभी उसे नजरों से गिराता था। आरव सीधा मिस्टर माहता के कमरे की तरफ बढ़ता है। मिस्टर माहता अब काफी बूढ़े हो चुके हैं, बालों में सफेदी, चेहरे पर वक्त की लकीरें। आरव को देखते ही वह कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आरव आगे बढ़कर उनका आशीर्वाद लेता है। मिस्टर माहता उसे गले लगाकर कहते हैं, मुझे पता था तू एक दिन बहुत आगे जाएगा। आरव नम आंखों से जवाब देता है, सर, अगर उस दिन आपने मुझे चांस ना दिया होता तो मैं आज भी शायद कॉरिडोर साफ कर रहा होता। मैं जो भी हूं इसी स्कूल की वजह से हूं। इसके बाद मेन फंक्शन शुरू होता है। स्टेज पर पुराने स्टूडेंट्स को भी बुलाया जाता है। आर्यन, जो कभी आरव को क्लीनर कहकर सबके सामने नीचा दिखाता था, आज एक छोटी सी कंपनी में मामूली सी नौकरी कर रहा है। वह स्टेज के नीचे नजरें झुकाए बैठा है। उसे कभी ख्याल भी नहीं आया था कि जिसे वह कमजोर समझता था, वह आज उसके सपनों से भी ज्यादा बड़ा बन चुका होगा। आरव स्टेज पर आता है। आज वह किसी महंगी सूट में नहीं, बल्कि एक सादा सा कुर्ता पजामा पहने हुए है। माइक के सामने खड़े होते ही पूरा ऑडिटोरियम बिल्कुल शांत हो जाता है। आरव बोलता है, 15 साल पहले जब मैं यहीं खड़ा था, मेरी पहचान सिर्फ एक झाड़ू लगाने वाले की थी। आज मेरी पहचान एक सीईओ के रूप में है, लेकिन मेरी असली पहचान न तब पहली थी न आज। मेरी सबसे बड़ी पहचान यही है कि मैं इस मिट्टी का बेटा हूं, जिसने अपनी भाषा और अपनी पहचान से प्यार करना यहीं सीखा। फिर आरव घोषणा करता है, आज से स्कूल के जितने भी सुविधा वंचित स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी मेरी कंपनी उठाएगी। मैं नहीं चाहता कि कोई और आरव टूटे हुए आईने के सामने खड़ा होकर अपने सपने ढूंढने पर मजबूर हो। ये स्कूल सिर्फ एक इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कब्दौन से नहीं, कबिलियत से लोगों को पहचाना जाता है। आरव ने एंड में कहा, टैलेंट यूनिफॉर्म नहीं देखता, सिर्फ मौका देखता है। आज आरव जहां भी जाता है, इस स्कूल का नाम गर्व के साथ लेता है। दुनिया के बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में वह खुद को भारत के उस स्कूल का स्टूडेंट बताता है जहां उसे इंसान बनना सिखाया गया। उसकी वजह से स्कूल को इंटरनेशनल पहचान मिलती है। आज आरव सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि हजारों सुविधा वंचित बच्चों के लिए एक जिंदा उम्मीद है। अपने ऑफिस के ड्राइंग रूम में उसने अपनी पुरानी झाड़ू फ्रेम करवा कर रख दी है, ताकि वह कभी न भूले उसकी शुरुआत कहां से हुई थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान को ना कपड़ों से पहचाना जाता है, ना उसके काम से, बल्कि उसकी सोच से। भाषा सिर्फ बोलने का जरिया नहीं, भाषा होती है पहचान। और जब किसी को अपनी पहचान मिल जाती है, तो वह दुनिया के हर स्टेज पर खुद को खड़ा कर लेता है। जो आज झुककर काम कर रहा है, कल वहीं खड़े होकर रास्ता दिखा सकता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी हर उस दिल में शुरू होती है जो आज भी खुद पर विश्वास करने की हिम्मत रखता है।